रिकॉर्डिंग शुरू कर दीजिए। हम लोग उपनिषदों में 3 उपनिषद पढ़ चुके हैं, कठोपनिषद, केन उपनिषद और ईशावास्य उपनिषद। ईशावास्य, केन और कठ। केन उपनिषद में ईश्वर की विशेषता तद्वंद रूप में, ठीक है, विद्या विन्दते अमृते के रूप में, तप दम कर्म के रूप में, ये सब महत्वपूर्ण थी। यक्ष देवता उपाख्यान, यक्ष देवता उपाख्यान, ये इत्यादि प्रसिद्ध थे। ईशावास्य के बारे में कुछ बताऊंगा। कठोपनिषद 3 वरदान, नचिकेता पुत्र किसका? वाजश्रवस, वाजश्रवा ऋषि के पुत्र वाजश्रवस उद्दाला। ये स्मरण, तीनों वरदान कौन कौन थे? 2 मार्ग, श्रेय मार्ग, प्रेय मार्ग, ठीक है। फिर परमात्मा का स्वरूप तो किस? अक्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, ओम, ठीक है। फिर परमात्मा, परमात्मा प्राप्ति के साधन, प्राप्ति के साधन, उन साधनों में शरीर, इस संपूर्ण जीवन की तुलना किससे की? संपूर्ण जीवन की तुलना रथ, रथ के दृष्टांत से। तो रथ कौन है? शरीर। रथ कौन है? शरीर। रथी अर्थात रथ का स्वामी कौन है? जीवात्मा। सारथी कौन है? बुद्धि। लगाम क्या है? मन। घोड़े कौन है? इंद्रियां। और ये घोड़े के विचरने का मार्ग कहाँ कहाँ जाते हैं? घोड़ों के विचरने का मार्ग क्या क्या है? तो इंद्रियों के विषय, इंद्रियों के विषय है, तो विषय, इससे एक महत्वपूर्ण बताया। फिर 2-3 चीज इसे और, शरीर को 11 द्वारों वाली पुरी कहा गया है, 11 द्वार वाली पुरी। शरीर को 11 द्वार, 11 जिसके द्वार है वैसी पुरी है, वैसी नगरी है, वैसी सिटी है, जिसके ओवरऑल कितने द्वार है? कितने डोर है? 11, 11 डोर, ठीक है। हृदय में कुल नाड़ियों की संख्या 101 नाड़ी, हृदय में नाड़ियों की संख्या 101। तो जो मूर्धा और जो सहस्रार का भेदन करके जाती है, भेदन करते जाती है, वो क्या देती है? मुक्ति देती है। बाकी अन्य अन्य 100 नाना प्रकार की योनियों में, नाना प्रकार की योनियों में भटकाती। इस प्रकार ये कठोपनिषद था। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानिबोधत, ये सुक्ति स्मरण रखनी है। वित्तीर्णा तर्पण्यो मनुष्य, ये 2 सुक्तियां स्मरण रखनी है। अब उपनिषद आरंभ कर रहे हैं। वह उपनिषद अति सुंदर उपनिषद है, प्रश्नोपनिषद। प्रश्न नाम से प्रश्न करते हैं, प्रश्न के कारण इस उपनिषद का नाम प्रश्नोपनिषद पड़ता है। महर्षि पिपलाद के पास, महर्षि पिपलाद के पास 6 ऋषि अपनी जिज्ञासा लेकर जाते हैं और इस जिज्ञासा का समाधान पाते हैं। इसलिए इस उपनिषद का नाम प्रश्नोपनिषद। यह उपनिषद अथर्ववेद की पिपलाद शाखा से लिया गया है। अथर्ववेद की पिपलाद शाखा, पिपलाद ऋषि के कारण पिपलाद, तो अथर्ववेद से लिया गया है, अथर्ववेद से लिया गया है। अथर्ववेद की पिपलाद शाखा, इसमें रखना है। पिपलाद ऋषि हुए हैं। पिपलाद क्यों पड़ा? पीपल का फल खा के जीवित रहने के कारण इनका नाम पिपलाद पड़ा। केवल पीपल का जो फल होता था वही खाते थे। तो पिपलाद ऋषि ब्रह्मनिष्ठ ऋषि है, जिनको ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्मवेता ऋषि है। विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और कुल प्रश्नों की संख्या 6 होती है। कितने? 6। इन 6 प्रश्नों के भीतर लगभग
11-12 प्रश्न है, ठीक है। लेकिन मूलतः कितने प्रश्न? 6 प्रश्न है, 6 ऋषि पूछते हैं। उन 6 प्रश्नों के उत्तर ब्रह्म ऋषि पिपलाद देते हैं, पिपलाद देते हैं। तो उपनिषद आरंभ करते हैं, उपनिषद आरंभ करते हैं। तो अथर्ववेद के पिपलाद शाखा ब्राह्मण, ये भी पिपलाद ब्राह्मण से है, ठीक है, पिपलाद ब्राह्मण। मूल एकमात्र उपनिषद ईशावास्य उपनिषद सीधा सीधा वेद से, बाकी किसी न किसी ब्राह्मण से संबंधित है ही है, ब्राह्मण से संबंधित है ही है। प्रथम प्रश्न कबंदी कात्यायन ने किया था, दूसरा प्रश्न भार्गव ने किया था, तीसरा आश्वलायन ने किया, चौथा गार्ग्य ने किया, पांचवा गार्ग्य सौर्यायणी ने, पांचवा सत्यकाम ने, षष्ठम सुकेशा ने। तो ये छह जब जब पढ़ेंगे फिर छह नाम स्मरण होना चाहिए किसने कौन सा प्रश्न पूछा, क्योंकि अब आ सकते हैं ऐसे प्रश्न, थोड़े कठिन आ सकते हैं। तो छह ऋषियों का किसने क्या पूछा ये अवश्य स्मरण होना चाहिए, ये अवश्य स्मरण होना चाहिए। तो पहला प्रश्न कबंदी कात्यायन पूछते हैं, पहला प्रश्न कबंदी कात्यायन। तो कबंदी कात्यायन बहुत सुंदर प्रश्न पूछते हैं। क्या प्रश्न पूछते हैं? अथा कबंदी कात्यायन उपेत्य पप्रच्छ भगवन कुतो हवा इमा प्रजा प्रजायन्त इति। हमारा भी प्रश्न है, और ये प्रश्न कबंदी कात्यायन महर्षि पिपला से पूछते हैं। और क्या पूछते हैं? हे भगवान, हे श्रेष्ठ, हे मुनिवर, इस प्रजा की उत्पत्ति, इस संसार, इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई? इस प्रजा की उत्पत्ति कैसे हुई? इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई? तब महर्षि उत्तर बोलते हैं, उत्तर देते हुए कहते हैं, प्रजा कामो वै प्रजापति सा तपो तप्यत सा तपस्तपत्वा सा मिथुनम उत्पादयते, सा मिथुनम उत्पादयते। तो भारतीय संस्कृति में जो सृष्टि उत्पत्ति का है वो सबसे अधिक वैज्ञानिक है, विज्ञान से भी अधिक वैज्ञानिक है। इसको काट नहीं सकते, विज्ञान कई तरह से खंडित हो जाता है, ठीक है। तो बहुत सुंदर बोलते हैं, प्रजा कामो, प्रजा की इच्छा से, सृष्टि की इच्छा से प्रजा के पति अर्थात प्रजापति ब्रह्मा ने तप किया, तप करने से इन्होंने मिथुन रूप में, जोड़े के रूप में सृष्टि का उत्पादन किया। इसके रूप में, मिथुन रूप में, मिथुन यानी जोड़े के रूप में, युग्म के रूप में। संसार का प्रत्येक जीव जोड़े में है, एक नर है, दूसरा मादा है, ठीक है। तो ये सबसे, हर एक जीव मेल और फीमेल दोनों में है। ये हमारी विज्ञान, हमारे उपनिषद विज्ञान, वेद विज्ञान कहते हैं। केवल मिथुन के लिए ये भी नहीं कहता, बृहदारण्यक उपनिषद भी कहता है, बृहदारण्यक उपनिषद भी कहता है। तो महर्षि पिपलाद ने कहा, प्रजा की इच्छा वाले प्रजापति ब्रह्मा ने तप किया, तदंतर उन्होंने अपने संकल्प द्वारा, भीतर के संकल्प द्वारा, प्राण और रई के संयोग से, प्राण और रई के संयोग से, ये प्राण है और ये रई है, इसके संयोग से इस प्रजा की उत्पत्ति की, ठीक है, इस प्रजा की, इस संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति जो है प्राण और रई, प्राण और रई। तो यहाँ प्राण योग सूत्र में आना चाहते हो तो पुरुष ले लो, और इधर प्रकृति की विकृति ले लो, कौन सा? लिंग। क्योंकि मूल प्रकृति तो क्या है? अव्यक्त है। जब उसके साथ स्पूर्ण पुरुष का संयोग हो गया, अब वो प्रकृति विकृति था, लिंग रूप में आ गई। लिंग रूप में है दृश्य, तो दृष्टा और दृश्य का संयोग, तो मिथुन रूप, दृष्टा और दृश्य के संयोग के रूप में ही वो रचना हुई है। प्राण और रई के संयोग से मिथुन के रूप में प्रजापति ने सृष्टि की रचना की। और किससे की? अपने संकल्प से। संकल्प किया, एक हो हम बहुश्यामी, मैं एक से अधिक हो जाऊं, एक हो हम बहुश्याम, मैं एक से अधिक हो जाऊं। इस संकल्प से उन्होंने इतनी सारी सृष्टि रचना की, और वो किससे? प्राण और रई के संयोग से, प्राण और रई के संयोग से ये सृष्टि बनी। प्राण क्या है, रई क्या है?
तो उसके बारे में उपनिषद में महर्षि पिपलाद बहुत अच्छे से समझाते हैं कि प्राण क्या है और रई क्या है। प्राण के बारे में भी बताते हैं और रई के बारे में भी बताते हैं। तो बताते हुए महर्षि क्या कहते हैं कि प्राण सबको जीवन प्रदान करने वाली समष्टि जीवनी शक्ति है, सभी को जीवन प्रदान करने वाली समष्टि जीवनी शक्ति है, यूनिवर्सल वाइटल फोर्स, यूनिवर्सल वाइटल फोर्स जीवनी शक्ति है। प्राण क्या है? सभी को जीवन देने वाली, सभी को लाइफ देने वाली समष्टि यूनिवर्सल वाइटल फोर्स, यूनिवर्सल वाइटल फोर्स है। और रई क्या है? विराट विश्व में जो कुछ मूर्त और अमूर्त है वह सब रई है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जो कुछ मूर्त और अमूर्त है, अर्थात जो कुछ प्रकृति है, जो कुछ हमें दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो ये रई क्या है? प्रकृति है। जो कुछ दिख रहा है ये सब, और जो कुछ नहीं दिख रहा है, आकाश, सूर्य, उधर से ब्रह्मांड में पता नहीं कहां कहां, वो सब मूर्त और अमूर्त, मूर्ति नहीं व्यक्त, अमूर्ति नहीं अव्यक्त, ठीक है, फॉर्म और फॉर्मलेस, ये सब कुछ क्या है? रई है। तो प्राण एनर्जी कह सकते हो, रई को मैटर कह सकते हो। मैटर की स्पेलिंग मुझे नहीं पता है, MATR है डबल TR है, भूल गया, ठीक है। तो एनर्जी या मैटर, ये दोनों है। तो इन दोनों की उत्पत्ति से 1896 तक फिजिक्स पूरी पूरी इनको दोनों को, यदि आप पढ़ेंगे इतिहास फिजिक्स का, बिल्कुल डिफरेंट मानते थे। स्वामी विवेकानंद जी, टेस्ला जब विवेकानंद जी से मिला तो उद्बोधन में स्वामी जी ने कहा, हमारे दर्शन शास्त्र ये कहते हैं कि प्राण और एनर्जी एक ही है, एनर्जी और मैटर एक ही है, और ये मिलके ही संपूर्ण ब्रह्मांड को चलाते हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड को। और 4-5 पश्चात E=mc², ये सूत्र फिर आइंस्टाइन ने दिया। तो ये इसी उपनिषद से ही दिया। दर्शन शास्त्र भी बताते हैं, वैशेषिक दर्शन पूरा पदार्थ पर ही है, पदार्थ की विशेष व्याख्या करता है, मैटर की विशेष, लेकिन उपनिषद में भी आया है कि संपूर्ण सृष्टि प्राण और रई, मैटर और एनर्जी दोनों का, मैटर और एनर्जी, सब जगह दो चीज चाहिए, एक एनर्जी चाहिए, दूसरा मैटर चाहिए। बिना मैटर एनर्जी का यूज नहीं हो सकता, बिना मैटर एनर्जी का यूज हो ही नहीं सकता। एनर्जी आ रही है, बल्ब नहीं जलाएंगे, पंखा नहीं चलाएंगे, एनर्जी जाएगी कहाँ? कहीं नहीं जाएगी, कोई मतलब ही नहीं, यूज ही नहीं है, उत्पादन ही मत करो। तो मैटर, जब तक मैटर है तब तो एनर्जी का यूज होगा, और एनर्जी नहीं तो मैटर का कोई उपयोग नहीं। पंखा बना के रख दो, बल्ब बना के रख दो, लेकिन जब एनर्जी नहीं तो उत्पन्न कैसे, मतलब उसका प्रयोग क्या है? कोई मतलब ही नहीं। तो दोनों साथ साथ, तो ये कंसेप्ट पूरी धरती को भारतीय शास्त्र दे रहा है, ठीक है। मैं इसलिए नहीं कि हम पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि विज्ञान कितनी उन्नत है, उस पर हम चलेंगे, उस पर विश्वास करेंगे तो हम कितने उन्नतिशील बन सकते हैं, उन्नत बन सकते हैं भौतिक और आध्यात्मिक रूप से, मैं वो बताना चाह रहा हूँ। अब फिर आगे महर्षि पिपलाद बोल रहे हैं, प्राण चेतना है। प्राण क्या है? चेतना है, कॉन्शियसनेस है, प्राण चेतना है। और रई क्या है? स्थूल भूत समुदाय, स्थूल भूत समुदाय। तो ये कॉन्शियस हो गई, ठीक है, ये चित्त शक्ति हो गई, ये कह सकते हो, और ये चित्त हो गया, क्योंकि चित्त भूत और इंद्रियों से मिलकर बना है, तो सारे भूत ही प्रकट करने, व्यक्त रूप में तो भूत ही है, स्थूल रूप में। तो स्थूल भूत समुदाय क्या है? रई है। तो वही बस, चित्त और पुरुष, ज्यादा भिन्नता नहीं है प्राण और रई में, लगभग वही है, लगभग सिमिलर है, एज इट इज है, एज इट इज है। सूर्य ही प्राण है, चंद्र ही रई है। आगे तुलनात्मक रूप से कर दिया, क्योंकि सूर्य से ही प्राण उत्पन्न होते हैं, सूर्य से ही, और जितनी औषधियां हैं वो सब के सब पुष्ट चंद्रमा से होती है, सबके सब पुष्ट चंद्रमा से। सभी औषधियां रात्रि में बढ़ती, उनको चंद्रमा आवश्यक है, चंद्रमा आवश्यक, इसलिए चंद्रमा निर्जीव नहीं है। हम बोलते भले ही सूर्य के प्रकाश से वो प्रकाशित होता है, लेकिन चंद्रमा का प्रकाश
समस्त औषधियों के भीतर औषधि शक्ति प्रदान करता है, प्रदान करता है। इस चीज को विज्ञान वाले भी मानने लग गए हैं। तो प्राण सूर्य है और चंद्र क्या है? रई है। रई चंद्र है। प्राण सूर्य है, रई चंद्र है। तत्पश्चात प्राण ऊर्जा है, रई पदार्थ आई गया। यही उपनिषदकार भी कहते हैं। पिपलाद ऋषि क्या करे? प्राण ऊर्जा है, प्राण ही ऊर्जा है और रई पदार्थ है। रई क्या है? पदार्थ है। विज्ञान अब जाके पहुंचा, हजारों वर्ष पहले उपनिषद कह रहा है प्राण ऊर्जा है, रई पदार्थ है। भोक्ता और प्रेरक शक्ति है। प्राण भोक्ता और प्रेरक शक्ति है और ये भोग्या शक्ति है, जिसका भोगा जाता है। तो परार्थ योग सूत्र वाला, ये स्वार्थ भोक्ता है। तो पूरा वही एक कंसेप्ट, बिल्कुल भिन्न कोई कंसेप्ट नहीं है। यहाँ और अच्छे से व्यापक तरीके से बताया गया है, व्यापक तरीके से बताया गया है। श्रेय मार्ग, ये जो प्राण का मार्ग है, ये श्रेय मार्ग है। मतलब कल्याण, जो प्राण आत्मा को जानता है वो कल्याण की ओर जाता है। जो इस रई की पूजा करता है, इस केवल शरीर की, इस पदार्थों की पूजा करता है, वह क्या है? प्रेम मार्ग है, कामना पूर्ति मार्ग है। तो इसको श्रेय मार्ग से, श्रेय प्रेम मार्ग कहां पढ़ा हमने? कठोपनिषद में। ये प्रेम मार्ग है, प्रेम मार्ग है, प्रेम मार्ग है। ये अग्नि है, ये अन्न है। जो क्या बोला? अग्नि, अत्ता, खाने वाला है। प्राण ही सब कुछ, प्राण को ही भूख लगती है। भूख इस शरीर को नहीं लगती ना, इंद्रियों को लगती है। भूख प्राणों को लगती है। भूख प्राण, प्राण जब कम थोड़ा अल्प हो जाता है तब भूख लगती है। और जो ही भोजन किया प्राण, क्योंकि प्राण अन्न से ही उत्पन्न होता है। जल में भी प्राण निवास करता है, छांदोग्य उपनिषद में पढ़ेंगे। और ये अन्न है, ये अन्न है, खाद्य है। इसके भीतर भी प्राण है, इसलिए खाने से प्राण मिलते हैं, लेकिन वो उसको खाया जाता है। और ये तो स्वयं अग्नि है, अतः है। सूर्य ही वैश्वानर अग्नि रूप, विश्व रूप, प्राण रूप में प्रकट होते हैं। सूर्य ही विश्व रूप, वैश्वानर रूप, अग्नि रूप और प्राण रूप होकर, सूर्य नहीं हो तो प्राण नहीं। सारे पौधे, किसी को भी शक्ति नहीं, तो समस्त मनुष्य अभी तक, क्योंकि मनुष्य दूर है, पौधों का सब कुछ सूर्य के प्रकाश से ही मिलता है। मनुष्य भी लेते हैं, लेकिन मनुष्य पदार्थ की उपासना करने के कारण वह लाभ पूरा नहीं उठाता है। तो सूर्य ही प्राण है। जो केवल सूर्य की उपासना करता है तो फिर उसको प्राण सारा का सारा सूर्य से मिल जाता है। और मूर्ति ही रही है। जो कुछ मूर्ति अर्थात दिखता है, फॉर्म है जिसकी, वो सब रही है। रही शक्ति और आकृति दोनों है। शक्ति भी है, ठीक है। यहाँ शक्ति में सृजन करने वाली, एनर्जी नहीं, इसको फोर्स कह सकते हो। संपूर्ण विश्व में यही फोर्स काम करती है। दूसरी आकृति है, प्रत्येक बनावट, फॉर्म, ये रही है। फिर उत्तरायण ही प्राण है, उत्तरायण ही प्राण है, दक्षिणायन ही रही है। तो मकर संक्रांति सूर्य उत्तरायण हो गया, तो अभी उत्तरायण चल रहा है, ये उत्तरायण प्राण है। इस समय जगत में प्राण सबसे अधिक बरसता है, सबसे अधिक बरसता है। ज्यों ही वापस सूर्य दक्षिणायन चला जाएगा, तो वो दक्षिणायन को क्या बोला? रई। क्या बोला? रई। शुक्ल पक्ष ही प्राण है, कृष्ण पक्ष रई है। शुक्ल पक्ष प्राण है और कृष्ण पक्ष, क्योंकि कृष्ण पक्ष में क्या होता है? चंद्रमा का प्रकाश नहीं फैलता है, चंद्रमा अधिक प्रकाशित नहीं रहता है, अधिक नहीं रहता है, तो रही है। दिन ही प्राण है, रात्रि ही रही है। दिन में सूर्य नहीं रहता है, इसलिए दिन ही प्राण है, रात्रि सूर्य है। सॉरी, रात्रि रही है, क्योंकि रात्रि में सूर्य नहीं रहता है। उत्तर मार्ग द्वारा सूर्य लोक को प्राप्त करते हैं। प्राण की उपासना के द्वारा आत्मा उत्तर लोक में, क्योंकि इस समय शरीर छोड़ेगा वो उत्तरायण मार्ग से जाएगा, इसलिए वो सूर्य लोक को प्राप्त करता है। और दक्षिण मार्ग में पितरायन, दक्षिण मार्ग पितरों का कहा जाता है, तो वो पितर लोक को प्राप्त होता है। उत्तर मार्ग ही प्राण है, जो उत्तर पथ है, उत्तरायण वाला पथ है, जिस समय शरीर छोड़े वही प्राण है। दक्षिण मार्ग ही रही है, दक्षिण मार्ग ही रही है।
इस प्रकार ये प्राण और रई के बारे में महर्षि पिपलाद ने यह समझाया है। तो ये सारे स्मरण होने चाहिए, एक बार समझ लियो, ढंग से पढ़ोगे तो स्मरण हो जाएगा। वो ज्यादा नहीं है, दृश्य और दृष्टा को समझाया, तो दृष्टा के इतने सारे गुण, दृश्य के इतने सारे निश्चित होने चाहिए कि प्रश्न आ सकता है, प्रश्न आ सकता है। अब दूसरा प्रश्न बहुत ही सुंदर प्रश्न है, बहुत ही सुंदर। ये प्रश्न विदर्भ देश के भार्गव, पहला प्रश्न कबंधी कात्यायन करते हैं। पहला प्रश्न कौन करते हैं? कबंधी कात्यायन। दूसरा विदर्भ देशीय भार्गव, विदर्भ नागपुर को कहते हैं, नागपुर विदर्भ वाला क्षेत्र कहलाता है। विदर्भ देशीय भार्गव, भृगु ऋषि के गोत्र के कारण भार्गव शब्द आया है, भार्गव शब्द आया है। अतः हैनम भार्गवो वैदर्भी पप्रच्छ भगवान कति एव देवः प्रजाम विधारयन्ते कतर एतत् प्रकाशयन्ते का पुनरेषाम वरिष्ठः इति। विदर्भ देशीय भार्गव महर्षि पिपलाद को प्रणाम करते हुए प्रश्न पूछता है। एक बात मैं बताना भूल गया, जब छह ऋषि महर्षि पिपलाद के पास जाते हैं और उनको जाकर बोलते हैं कि हम 6 आए हैं आपके पास, हमारी जिज्ञासा समाधान करिए, तो महर्षि उनको पहले ये बोलते हैं कि 1 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए निवास करो, तत्पश्चात मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा, तत्पश्चात मैं आपके प्रश्नों का उत्तर। तो ज्ञान कितना कठिन, हमें कितना सरल मिल रहा है। ये छह प्रश्नों का उत्तर उन्हें 1 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पूर्वक वहां शुश्रूषा, सेवा शुश्रूषा करनी पड़ी, जंगल जाना, लकड़ी लाना, यज्ञ करना, ठीक है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए साधना अनुष्ठान करना। फिर जब महर्षि ने पाया कि हाँ ये अब सुपात्र है, इनको ज्ञान दिया जा सकता है, तब वो बोलते आओ बच्चों प्रश्न पूछो, मैं उत्तर देता हूँ, मैं उत्तर देता हूँ। तो ज्ञान ऐसे ही नहीं मिलता है, ऐसे ही तो जो महापुरुष जो कि ब्रह्मवेता है, ब्रह्मवेता हरे, तो उन्होंने 1 वर्ष में देखा, तो एक दिन में कोई वैसे भी समझ में नहीं आता है, समय लगता है किसी को समझने में, तो ब्रह्मवेता भी इतना समय लगता है, तो हम लोगों को और तो 1 वर्ष तक उनके पास ब्रह्मचर्य। दूसरा हमने देखा वेदों में इंद्र की बहुत महिमा गाई गई है, उसका भी एक कारण है कि इंद्र ने 25-25 वर्षों तक 4 बार ब्रह्मा के पास ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए ब्रह्म ज्ञान का बोध करने के लिए रहे। ब्रह्मा कुछ बताते जाते तो और समझ में आते, फिर जाके फिर ब्रह्मा जी बोलते अभी और तपस्या करो। इंद्र ने सबसे पहले ब्रह्म का बोध किया संपूर्ण सृष्टि में, इसलिए इंद्र की इतनी महिमा अपने यहाँ गाई गई है। इंद्र कोई एकदम इस तरह कोई राजा नहीं था, ऐसा कोई लंपट इस तरह नहीं, उन्होंने ब्रह्म का बोध सर्व, तो इसलिए वो देवताओं के राजा कहलाए, देवराज इंद्र कहलाए। अब दूसरा प्रश्न विदर्भ देशीय भार्गव, तो भार्गव क्या पूछते हैं, हे भगवान प्रजा धारण करने वाले देवताओं की संख्या कितनी है? कितना सुंदर है, प्रजा धारण करने वाले, इसी जीवन, प्रजा नहीं जीवन को, तो प्रजा को धारण करने वाले देवताओं की संख्या कितनी है? प्रजा धारण करने वाले देवताओं की संख्या कितनी है? कितने देवता है जो प्रजा को धारण करते हैं, अर्थात इस जीवन को धारण करते हैं, इस जीवन को धारण करते हैं, ठीक है। उनमें से कौन सा देवता इन्हें प्रकाशित करता है? कौन सा देवता इन प्रजा को प्रकाशित करता है? कौन सा देवता प्रजा को प्रकाशित करता, जीवन को प्रकाशित करता है? करता है। तत्पश्चात पूछते हैं इनमें से वरिष्ठ देवता कौन है, कौन धारण करते हैं, फिर धारण के बाद कौन देवता प्रजा को प्रकाशित करते हैं, और फिर कौन वरिष्ठ हैं, कौन सबसे वरिष्ठ हैं, वरिष्ठ नहीं श्रेष्ठ है, कौन सबसे श्रेष्ठ है, कौन? अब उत्तर देते हुए महर्षि पिपलाद कहते हैं, इस प्रजा को धारण करने वाले देवताओं की संख्या 5 है।
देवताओं की संख्या कितनी है? 5। ये 5 देवता इस प्रजा को धारण, तो ये 5 देवता कौन से? 5 तत्व, 5 तत्व, 5 एलिमेंट, ये 5 ही। अर्थात प्राण रहेगा कहाँ जब ये नहीं होगा? तो ये 5 ही, अर्थात ये पांचों तत्व ही इस प्रजा को, जीवन को धारण करके रखते हैं। जब तक पंच तत्व है तब तक है, पंच तत्व गया तो जीवन भी नहीं रहेगा। तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये 5 ही धारण करते हैं। ये इन 5 के कारण ही प्राण क्या है? मूर्त रूप में, आकार रूप में, इसलिए प्रजा को धारण करने वाले कौन है? ये पंच तत्व ही है। अब प्रजा को प्रकाशित कौन करता है? कौन है जो इस प्रजा को प्रकाशित करता है? तो इस प्रजा के प्रकाशक देवता। क्या प्रश्न है? प्रकाशक देवता। पहला क्या था? धारक देवता। धारक देवता कौन थे? पंच तत्व। ये क्या है? धारक देवता। ये धारण करते हैं, ये होल्डिंग, इस प्रजा को होल्ड किसने कर रखा? किसके कारण ये प्रजा है? इन 5 तो ये प्रजा प्रकाशित कैसे होती है? तो ये हमारा जीवन प्रकाशित, हमारा बोलना, देखना इत्यादि किनके द्वारा? तो फिर बोल रहे इंद्रियों और मन, इंद्रियां और मन के द्वारा ही ये प्रजा प्रकाशित होती है। इंद्रियां हैं तभी इस प्रजा के स्वरूप को समझ में आता है, हाँ ये वो सब देख पाता, सुनना करना। तो और मन के कारण इंद्रियां इधर भागती है। तो इंद्रियां और मन के कारण ही प्रजा, मन कहीं किसके चंचल हो ही नहीं, गतिशील ही ना हो, मन हो ही ना, तो इंद्रिया क्या करेगी? कुछ नहीं करेगी, कहीं जाएगी, देख रही है, ठीक है, देख रही है बस। तो मन के कारण फिर चंचलता आती रहती है, तो चलता, हाँ ये जीवित है, ये जीवित है। तो ये प्रजा को प्रकाशित कौन कर रहा है? इंद्रिया और मन, इंद्रिया और मन प्रजा को प्रकाशित। फिर कौन वरिष्ठ और श्रेष्ठ है? कौन वरिष्ठ और श्रेष्ठ है और सबका धारक और प्रकाशक कौन है? ये बहस सब में छिड़ जाती है। किनमें? 5 तत्वों में भी, इंद्रियां और मन, सब बोलते हैं हम श्रेष्ठ हैं। पंच तत्व बोलते हैं हम श्रेष्ठ हैं, इंद्रिया बोलती है हम श्रेष्ठ हैं, मन बोलता है हम श्रेष्ठ हैं। तो ये सब आपस में लड़ रहे होते हैं। इस देवता कहा है, देखो उपनिषदकार ने क्या कहा? देवता। ये सब लड़ रहे होते हैं, तो प्राण इन सबको छोड़कर निकलने लगता है। जो ही प्राण जाता है सब सिमट के इस प्राण के साथ साथ जाने लग जाती है। प्राण है तब तक, ये प्राण गया तो सब खत्म, सब जाने लग जाते हैं। तब फिर ये कहते हैं नहीं नहीं, तो सबका धारक और प्रकाशक देवता कौन है? प्राण। इसलिए सबसे वरिष्ठ श्रेष्ठ कौन है? प्राण। तो इन इंद्रियों मन को भी प्राण ने धारण कर रखा है, और पंच तत्वों को भी प्राण ने धारण कर रखा है। प्राण है तो पंच तत्व नीचे मिट जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो सब खेल प्राणों का है। तो ये लड़ रहे थे आपस में अभी तक, हम श्रेष्ठ हम श्रेष्ठ। तो ज्यों ही प्राण निकलने लग जाता है, कितना अच्छा विज्ञान समझा रहे हैं, कितना अच्छा विज्ञान समझा रहे हैं। तो प्राण उठ गया तो सब उसके साथ साथ लपट के उठ गए, सबकी इंद्रियां, मन और सब पंच तत्व। प्राण निकलते ही शरीर जीर्ण खत्म। अभी जो होल्डिंग है, प्राण गया तो गिर जाएगा तुरंत, बस कुछ दिन बाद सड़ भी जाएगा, कुछ दिन बाद सड़ भी जाएगा। तो कितना सुंदर ज्ञान का वर्णन कर रहे हैं। तो मानव जीवन चूंकि पंच तत्वों से मिलकर बना है, और भूत दर्शी हम पढ़ चुके हैं, प्रकाश क्रिया से भूत इंद्रियात्मक, ठीक है, भूत और इंद्रियों के स्वरूप में है। तो प्रकाशन और धारण दोनों के दोनों कौन? भूत इंद्रिय। लेकिन मूल तत्व क्या है? मूल कौन है? प्राण है। मूल चेतना ही है, आत्मा ही है। आत्मा है तो सब है। तो यहाँ चेतना को प्राण के रूप में विकसित कहा गया है। योग सूत्र में पुरुष के रूप में, ठीक है, दृष्टा के रूप में कहा गया है। कठोपनिषद में, ईशावास्य उपनिषद आत्म तत्व के रूप में कहा है, और कैन उपनिषद ब्रह्म तत्व के रूप में। लेकिन यहाँ प्राण तत्व, यहाँ उसी चेतना को प्राण शब्द से निरूपण किया गया है, प्राण से ही निरूपण किया गया है। दो प्रश्न अपने पूर्व। दूसरा प्रश्न वैदर्भ्य विदर्भ देशी भार्गव, वैदर्भी भार्गव ने किया। अब तीसरा प्रश्न कौशल्य आस्वालायन करते हैं। तीसरा प्रश्न कौशल्य आस्वालायन। कौशल्य आस्वालायन। कौशल देश के नागरिक, जो आज का छत्तीसगढ़ है वो कौशल देश कहलाता है। तो कौशल देश के नागरिक आस्वालायन ने तीसरा प्रश्न पूछते हैं। कौशल्य आस्वालायन तीसरा प्रश्न पूछते हैं। क्या प्रश्न पूछते हैं? भगवान कुतः एष प्राणो जायते।
ये प्राण ही सब कुछ प्रकाश कर रहा है, धारक है, तो ये प्राण कहाँ से उत्पन्न होता है? कितना सुंदर प्रश्न है। ये प्राण कहाँ से उत्पन्न होता है? भगवान कुथा ऐसे प्राणो जायते कथम आयात यस्मिन शरीरे, इस शरीर में कैसे आता है? आत्मानं वा प्रविज्य कथम प्रतिष्ठते, और कैसे ये अपने को विभक्त करके शरीर में रहता है? येन उत्क्रमते कथम बाह्य अभिधते कथम अध्यात्म इति, कैसे शरीर से बाहर उत्क्रम निकलता है? कथम बाह्य, कैसे शरीर को बाहर धारण कर रखा है? कैसे इसने शरीर को भीतर से धारण कर रखा है? इस प्रकार इस प्राण के बारे में, पहला प्राण और रई को के बारे सृष्टि उत्पत्ति, तो प्राण रई के बारे में समझाया, तो फिर जब सृष्टि हो गई तो प्रजा को धारण कौन कर रहा है, प्रकाशन कौन कर रहा है, सबसे वरिष्ठ कौन, ऐसा प्रश्न। फिर बोले ये प्राण आता कहाँ से है, जाता कैसे है, कैसे भीतर रहता, कैसे बाहर से धारण कर, तो प्राण से संबंधित। तो उत्तर देते हुए महर्षि पिपलाद कहते हैं, क्या कहते हैं, और बहुत सुंदर कथन कहते हैं। महर्षि पिपलाद कहते हैं कि आप बहुत जटिल प्रश्न पूछते हैं, किंतु आप ब्रह्मनिष्ठ है, इसलिए मैं उत्तर दूंगा। आपकी निष्ठा ब्रह्म के भीतर है, आप सच में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, वरना प्रश्न बहुत जटिल है, प्रश्न बहुत जटिल है। तो अब महर्षि पिपलाद उत्तर देते, प्राण की उत्पत्ति, प्राण की उत्पत्ति किससे, प्रश्न है प्राण की उत्पत्ति, तो महर्षि पिपलाद उत्तर देते हैं किससे, परमात्मा से। आत्मा शब्द का प्रयोग उपनिषदों में परमात्मा के लिए ही किया गया है, ठीक है। तो इस प्राण की उत्पत्ति किससे हुई, परमात्मा से ही होती है, चाहे ब्रह्म कह लो चाहे ईश्वर कह लो, ठीक है। तो इस प्राण की उत्पत्ति परमात्मा से हुई। प्राण आत्मा से उत्पन्न होकर उसी के आश्रित रहता है। ये प्राण उत्पन्न भी परमात्मा से होता है, आश्रित भी, यानी डिपेंडेंट भी हमेशा इसके परमात्मा के ही रहता है। अर्थात इस प्राण की शक्ति क्या है, परमात्मा, ईश्वर तत्व, ईश्वर तत्व। इसलिए हम उपनिषद हो चाहे योग दर्शन हो, ईश्वर तत्व की उपासना की बात करता है, क्योंकि हमारी प्राण शक्ति कभी कमजोर ना पड़े, हमारा प्राण बल कभी कमजोर नहीं पड़े, हम प्राणिक रूप से शक्तिशाली श्रेष्ठ बने, इसलिए बार बार, क्योंकि प्राण इसी के आश्रित। इसलिए जो परमात्मा की उपासना करते देखेंगे वो बहुत प्राणवान होता है, बहुत प्राणवान होता है। उसका आत्मबल, मनोबल और प्राण बल, शरीर बल चारों उत्कृष्ट कोटि के होते हैं, चारों के चारों उत्कृष्ट कोटि के होते हैं। ये प्राण मन में संकल्प के अनुसार प्रविष्ट होता है, जिसका जैसा संकल्प होता है उसी के अनुरूप ये प्राण शरीर में प्रविष्ट होता है। तो बहुत ही सुंदर ये है, संकल्प के अनुसार प्राण शरीर में, संकल्प के अनुसार प्रविष्ट होता है, अनुसार प्रवेश करता है, जिसका जैसा संकल्प होगा वैसा ही। तो सनातन हिंदू धर्म की मान्यता पुनर्जन्म की है, अन्य जगह नहीं है, अन्य जगह नहीं है। तो उनकी मान्यता नहीं है, तो अन्य संप्रदाय यथा मुस्लिम ईसाई, तो उन्हें पुनर्जन्म नहीं मिलता है, उन्हें पुनर्जन्म नहीं मिलता है, क्योंकि उनकी मान्यता नहीं, उनका संकल्प नहीं है, इसलिए वह प्राण शरीर छोड़ने के बाद अन्य शरीर में प्रवेश ही नहीं करता। मन में संकल्प ही नहीं है कि मैं पुनः जन्मूंगा, उनका संकल्प है जब कभी प्रलय आएगा, कायनात आएगी, तब हमारी मुक्ति होगी, तब तक वो वैसे ही रहते हैं, वो वैसे ही रहते हैं। इसलिए वो शरीर छोड़ने के बाद और अधिक तड़पते हैं, वो और अधिक तड़पते हैं। तो संकल्प के अनुसार मृत्यु के समय जैसा संकल्प है, ठीक है, वैसा हम मानते हैं जैसे कर्म होगा उस कर्म का फल मिलेगा, ठीक है। जो मुक्त हो जाता, मुक्त इसी जीवन में ही होता है, जन्म नहीं लेना उसके ऊपर रह जाता, इतनी मुक्त, इतना वो केवल ले चला जाता, तो फिर जन्म ना ले उसकी मर्जी आ जाती है फिर, लेकिन फिर भी सृष्टि कल्याण के निमित्त वो जन्म लेता है। इसलिए बुद्ध ने कहा था, न राज्य न काम न यश मेहनत, केवल जो आर्त तप्ता नाम, जो दुखी है, जो दुखी हैं, जो संतृप्त हैं, उनके कल्याण के लिए जन्म लिया, उनके कल्याण के लिए जन्म लेता हूँ। भगवान ने भी बोला, यदा यदा कर्म धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः तदात्मानं सृजाम्यहम् अभ्युत्थानम धर्मस्य, भूल गया मैं तो जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का उत्थान होता है,
तब तब मैं अवतार लेता हूँ, तब तब मैं आता हूँ। तो भगवान भी उस दुख, चूंकि जगत है तो दुख तो है ही है, तो संकल्प के अनुरूप, संकल्प रूप उनको भी आना पड़ता है। ठीक है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो संकल्प के अनुसार ये प्राण शरीर में प्रवेश करता है। जिस प्रकार, अब बहुत सुंदर प्रश्न पूछा था, आत्मानं व प्रविजय, ये प्राण अपने को कैसे विभाजित करता है। ठीक है, तो इतना सुंदर बता रहे हैं ये प्राण कैसे, जैसे राजा अपने अपने अधिकारियों को विभाग सौंपता है, इसी प्रकार ये प्राण, ये चेतना अन्य प्राणों को अलग अलग विभाग देता है। तो यहाँ प्रश्न पूछते हैं कि ये प्राण ने अपने को विभक्त कैसे किया, बांटा कैसे, क्योंकि ये प्राण कितने, पंच प्राण, पंच प्राण। ध्यान रखना, प्रश्नोपनिषद में पंच प्राण की व्याख्या है, पांच उप प्राणों की व्याख्या नहीं है। पांच उप प्राणों की व्याख्या अन्य ग्रंथों में है, उपनिषदों में भी है, लेकिन प्रश्नोपनिषद में नहीं है। तो प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान, ये पांच रूपों में विभक्त किया। कैसे किया, जैसे एक राजा, जैसे एक प्रधानमंत्री ने, मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। ये रक्षा मंत्री, ये गृह मंत्री, ठीक है, ये वित्त मंत्री, ये खाद्य मंत्री, सूचना प्रसारण मंत्रालय। इस प्रकार, इसी प्रकार इस प्राण ने, इस मूल चेतना ने स्वयं को इस प्रकार विभक्त किया, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। है सब एक ही, लेकिन कार्य इनके अलग अलग है, कार्य इनके अलग अलग है, कार्य इनके अलग अलग है। जिस प्रकार राजा, लेकिन देखो अलग अलग है, इसका मतलब इनका अस्तित्व भी भिन्न भिन्न है, इनका अस्तित्व भी भिन्न भिन्न है इसी आत्मा के, है इसी आत्मा के, लेकिन कार्य रूप में भिन्न भिन्न है, कार्य रूप में भिन्न भिन्न है। तो जैसे राजा अपने अधिकारियों को पृथक पृथक ग्रामों में, पहले ग्रामों में नियुक्त करते थे, अभी तो अलग अलग मंत्री के रूप में, इसी प्रकार इस मूल प्राण, इस आत्मा ने अन्य प्राणों को अपने अनुरूप अलग अलग ग्राम दे दिए, अर्थात अलग अलग क्षेत्र दे दिए, अलग अलग क्षेत्र दे दिए। अब फिर अगला प्रश्न है, प्राण एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में कैसे जाते समय कैसे निकलता है, प्रवेश कैसे करता है, संकल्प के अनुसार। ध्यान रखना, शरीर में प्रवेश संकल्प के अनुसार, जैसा संकल्प वैसा। एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में कैसे प्रवेश करता है, अर्थात पुनर्जन्म कैसे हो रहा है। तो सॉरी, यहाँ बोल रहे छोड़कर दूसरे जाते समय कैसे निकलता है, शरीर कैसे छोड़ रहा है, मृत्यु को कैसे प्राप्त करता है, ये प्राण शरीर को कैसे छोड़ता है, कैसे बाहर निकलता है। तो बोलते जब उदान, अर्थात ये पांच में से उदान शांत हो जाता है, शरीर का तेज, तो वह प्राण शरीर छोड़ देता है। इन पांचों में से ये उदान शांत हो जाए, यही तेज है, शरीर की गर्मी, उष्णता है। उष्णता शांत तो शरीर छोड़ दे, शरीर ठंडा पड़ जाता है जब भी आत्मा छोड़ देती है। यदि किसी ने मृत्यु के समय देखा हो, देखो शरीर पूरा ठंडा हो जाता है। तो वह प्राण शरीर ऊर्ध्वगामी होकर शरीर से बाहर आता है, ऊर्ध्वगामी होकर शरीर से बाहर आता है, और उदान ऊपर की ओर ही विचरता है। उदान हमेशा ऊपर की ओर ही जाता है, मूर्धा को जीते, क्योंकि योग सूत्र में पढ़ा था, उदान से ऊर्ध्व गति होती है। ये उदान पुण्य कर्मों द्वारा, ये उदान ही मनुष्य को पुण्य कर्मों द्वारा पुण्य लोकों में ले जाता है, पाप कर्मों द्वारा पाप लोकों में ले जाता है, पाप पुण्य मिश्रित कर्मों द्वारा मनुष्य लोक में, मृत्यु लोक में ले जाता है। ठीक है, तो पाप कर्मों द्वारा पाप के लोक, पुण्य कर्म द्वारा पुण्य के लोक, और पाप पुण्य मिश्रित हमारा ये मृत्यु लोक, मनुष्य लोक में ले जाता है। कौन, ये उदान, ये उदान। अब इसमें तीसरे प्रश्न में ही बहुत सुंदर बोला है, आत्मा प्राणी के हृदय में स्थित है, आत्मा प्राणी के हृदय में स्थित है। इस हृदय में 101 नाड़ियां हैं। हृदय में कुल कितनी नाड़ियां, 101। देखो 101 नाड़ियों का वर्णन कठोपनिषद में भी आया है, लेकिन इसमें बड़ा भिन्न है, थोड़ा थोड़ा खेल भिन्न है। आप इस कैलकुलेटर से कैलकुलेशन कर लेना। क्या है, इस हृदय में कुल कितनी नाड़ियां, 101 नाड़ियां। इतनी नाड़ियों का वर्णन धरती पे कहीं नहीं मिला। फिर 101 नाड़ियां, उन सभी नाड़ियों की 100 शाखाएं हैं, सभी नाड़ियां की 100 शाखाएं हैं। तो 101 इंटू 100, 101 इंटू 100, प्रत्येक की 100 शाखाएं हैं। और फिर बोलते हैं उन सभी नाड़ियों की शाखाओं में भी प्रत्येक की 72,000 शाखाएं हैं। इन सभी नाड़ियों में भी प्रत्येक की कितनी है, 72,000। इतनी संख्या हो गई, नाड़ियों की संख्या देख लो।
तो ये नाड़ियों की संख्या बताइए, प्रत्येक की 72,000। तो 101 इंटू 100 इंटू 72,000, 72 करोड़ से भी शायद अधिक होगी या उतनी होगी। 2 जीरो हो जाएंगे तो 72 लाख इंटू 101 कर लेना। इस प्रकार ये तीसरा प्रश्न। तो हृदय में 101 नाड़ी कठोपनिषद में भी, इसमें भी है। ठीक है, कठोपनिषद बोला एक नाड़ी जो मूर्धा का छेदन करती है वो कहाँ मुक्ति को ले जाती है, बाकी सब अनेक योनियों में। ये 3 प्रश्न है। अब प्राण के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, अब प्राण के बारे में पढ़ लेते हैं। तो 5 प्राण हैं। प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, ये 5 प्राण हैं। तो इस उपनिषद में कहा गया है सूर्य को धारण करता है। प्राण किसको धारण करता है? सूर्य को, क्योंकि सूर्य और प्राण एक ही, सूर्य से प्राण उत्पन्न होते हैं आत्मा से, तो प्राण सूर्य को धारण करता है। अपान पृथ्वी को धारण करता है, ये सूर्य को धारण करता है, ये पृथ्वी को धारण करता है। देखो अपान के कारण भी कोई चीज नीचे जाती है, इसलिए अपने आप बोला गया जो नीचे के अंग है तो प्रसव पीड़ा और मल विसर्जन अपान से होता है। तो हमारी विज्ञान कितनी थी कि कोई भी चीज नीचे की ओर अपान के कारण जाती है, इसलिए पृथ्वी को धारण, जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये इस अपान के सिस्टम से भी निकाला गया है, निकाला गया। इसमें कोई भिन्नता नहीं देखी कि एक सेव गिरा तो ये कॉपी किया गया पूरा का पूरा, उसका नाम इन्होंने भिन्न दिया बस। फिर समान आकाश को धारण कर रखा है, समान ने आकाश को धारण कर रखा है, और व्यान ने वायु को धारण कर रखा है। संपूर्ण वायु व्यान पर आधारित है, और उदान अग्नि को, तेज को धारण कर रखा है, तेज को। तो इन 5 प्राणों ने इन 5 चीजों को धारित कर रखा है। ठीक है, प्राण ने सूर्य को, अपान ने पृथ्वी तत्व को। तो पृथ्वी तत्व का अपान से संबंधित है, समान का आकाश से संबंध है, व्यान का वायु से संबंध है, उदान का अग्नि या तेज से संबंध है। तो ये प्राण, 5 प्राण, इन प्राणों द्वारा। अब ये शरीर में कहाँ कहाँ स्थित है, शरीर में कहाँ कहाँ स्थित है? तो प्राण नासिका, हृदय से लेके नासिका तक, हृदय से लेके नासिका तक, यहां से लेके यहाँ, तो आंख, कान, वाणी, ये सब प्राण के कारण ही होते हैं, सब के सब। तो वाणी, श्रोत्र, नेत्र और मन में संव्याप्त है। तो पूरा प्राण कहाँ का? वाणी, हृदय से नासिका नहीं है, उसके साथ वाणी, नेत्र, आंखें, श्रोत्र, कान और मन, इन सब में प्राण व्याप्त है। तो ये प्राण का स्थान है। ये क्या होगा? स्थान। तो हृदय से लेके नासिका पर्यंत, हृदय से लेके नासिका पर्यंत ये सब, और मन में भी प्राण है। इसलिए मन और हड्डियों के ग्रंथ बोलते हैं मन और प्राण का संबंध है। मन चंचल क्यों? श्वास प्रश्वास, श्वास नॉर्मल तो मन नॉर्मल, स्थिर। अब इस प्राण के कार्य क्या है? तो ये प्राण शरीर के बाह्य अंग प्रत्यंगों को पुष्ट करता है। शरीर के बाह्य अंग प्रत्यंग जो दिख रहे हैं हमें, इनको क्या करता है? पुष्ट करता है, पोषण करता है, नर्चर करता है। फिर भूख प्यास लगना, इसके, इस प्राण के कारण ही भूख प्यास लगती है, प्राण के कारण ही भूख प्यास लगती है। वाणी में सहयोग, वाणी शब्द, मेरे भीतर भी प्राण शक्ति कम है इसलिए आज मैं जोर से नहीं बोल पा रहा। ठीक है, तो प्राण शक्ति का बहुत प्रभाव पड़ता है, प्राण शक्ति का बहुत प्रभाव पड़ता है वाणी से। फिर रक्त संचार और रक्त में ऊष्मा बनाए रखने का भी ये काम करता है। रक्त संचार और रक्त में ऊष्मा बनाए रखने का कार्य भी प्राण करता है, रखने का कार्य भी प्राण करता है। दूसरा अपान, पृथ्वी को धारण करता है गुदा और उपस्थ में। गुदा और उपस्थ साथ ही साथ कमर से नीचे का पूरा क्षेत्र किसका है? अपान का है। लेकिन यहाँ उपनिषद ने गुदा और उपस्थ बताया है। बाकी आयुर्वेद कटी प्रदेश से नीचे गुदा उपस्थ आता जाता है, उसको भी अपान का ही मानता है। तो ये जो अपान का क्या कार्य है? शरीर के बाह्य आकार को धारण करने की, जिसका बाह्य आकार सुडोल है या बेकार है, किस तरह का है, वो इस अपान पर निर्भर करता है। तो ये बाह्य आकार को धारण करने की शक्ति देता है, शरीर को धारण करने की शक्ति देता है। मल मूत्र, रज, वीर्य व भ्रूण को बाहर निकालना और कटी से पैरों तक अंगों को गति देना, इसमें भी कहा गया कमर से लेके पैरों तक। तो ये जो चलने की हमारी गतिविधियां हैं पैर से, सब की सभी अपान के कारण मिलती है। तो अपान के कार्य क्या? शरीर के बाह्य आकार को धारण करने की शक्ति, फिर मल मूत्र, रज, वीर्य और भ्रूण को बाहर निकालने और कटी से पैरों तक को गति देता है। कमर से लेके पैर जो भी हलचलें हैं वो सब अपान के कारण है। तीसरा समान, समान शरीर के मध्य भाग में होता है,
नाभि से लेके हृदय पर्यंत होता है, नाभि से लेके हृदय पर्यंत ये समान। प्राण और अपान के बीच का रिक्त स्थान ही समान है, प्राण इससे ऊपर और ये नीचे, तो इसके बीच का जो रिक्त स्थान है ये क्या है, समान है, ये समान है। अन्न को समस्त शरीर तक पहुंचाता है, अन्न को पचाकर रस रूप में परिवर्तित करके पूरे शरीर में पहुंचाने वाला कौन है, ये समान प्राण ही है। तो पाचन शक्ति कमजोर हुई अर्थात समान प्राण कमजोर हुआ। ठीक है, मल विसर्जन कब्ज इत्यादि प्रॉब्लम, अन्य प्रॉब्लम, तो अपान कमजोर हुआ, अपान। ठीक है, वाणी नेत्र मस्तिष्क इत्यादि मन के मानसिक रोग है तो प्राण कमजोर हुआ। ठीक है, शरीर 7 अग्नियों की उत्पत्ति करता है, शरीर में कुल 7 अग्नियां हैं, उन 7 अग्नियों को ये उत्पन्न करता है। आगे वाले उपनिषद में 7 अग्नियां पढ़ेंगे, बस नाम नाम पढ़ेंगे और ज्यादा नहीं बताऊंगा। ठीक है, उसके साथ साथ शरीर को रिक्तता अवकाश देता है, हड्डियों में अन्य जगहों में ये अवकाश भी प्रदान समान करता है। आमाशय यकृत अग्नाशय रसों का स्राव करना गुर्दे मूत्र संस्थान की क्रियाओं में सहयोग करता है, समान ही। ठीक है, स्टमक लीवर पेंक्रियाज किडनी इत्यादि क्रियाओं में सहयोग करता है। अब चौथा है व्यान, वायु को जिसने धारण कर रखा है, ये हृदय से संपूर्ण शरीर में नाड़ियों के भीतर, अर्थात ये संपूर्ण शरीर में व्याप्त है, संपूर्ण शरीर में नाड़ियों में व्याप्त है, रक्त के साथ प्रभावित होता है। रक्त इस व्यान के कारण ही, वात पित्त कफ तीनों दोषों में, दोनों दोषों की गति भी वात के कारण, वायु के कारण ही होती है। तो ये जो संपूर्ण शरीर में जो भी नाड़ियों में रक्त संचार हो रहा है, इसके कारण ही हो रहा है, क्योंकि प्रत्येक कोशिका कोशिका श्वास लेती है तो वायु जा रही है, तो वायु वहां जा रही है, इसीलिए हो रहा है, इसीलिए हो रहा है। इसके साथ साथ जब इसके कार्य, शरीर के बाह्य अंगों को चेष्टाशील करना, शरीर के जितने बाह्य अंग उसमें चेष्टा अर्थात उसमें इच्छा उत्पन्न करना, आंख को कुछ देखने की, कान को कुछ सुनने की, जीवा को कुछ टेस्ट करने की, मुख को कुछ बोलने की, हाथ को कुछ काम करने की, पैर को चलने की चेष्टा, ये सब के सब इस वायु के ज्ञान के कारण होता है, वायु के कारण। त्वचा इंद्रियों को स्पर्श ज्ञान कराना, ये भी इस वायु का है। ठीक, इस वायु तत्व के कारण ही हमें त्वचा का स्पर्श ज्ञान होता है। तथा शांति प्रदान करेगा कार्य, ये व्यान तत्व ही शांति, जिसको शांति ठीक है तो व्यान कमजोर है, तो शांति प्रदान कराता है। ज्ञान वाहक, ज्ञान का संचार भी इस ज्ञान से होता है। रक्त संचार और नाड़ियों को गतिशील भी ये ज्ञान रखता है, नाड़ियों को गतिशील भी ये ज्ञान रखता है। अब पांचवा उदान अग्नि, ये सुषुम्ना में पाई जाता है। उदान किसमें पाया जाता है, सुषुम्ना में। तो ये पांचों की स्थिति स्मरण होनी चाहिए। और ये 5 सूर्य धारण करता है, प्राण ने सूर्य को धारण करता है, अपान ने पृथ्वी को, समान ने आकाश को, व्यान ने वायु को, और उदान ने अग्नि तेज को। तो ये नासिक, हृदय से नासिका, ये गुदा उपस्थ, ये नाभि से हृदय, ये संपूर्ण शरीर नस नाड़ियों में, और ये सुषुम्ना में। उदान क्या है, सुषुम्ना में पाया जाता है। हृदय से शीर्ष मस्तिष्क तक, सुषुम्ना में भी, सुषुम्ना मूलतः हृदय से लेके शीर्ष प्रदेश तक माना गया है सुषुम्ना में। जैसे सुषुम्ना आ जाएगी तो मूलाधार से हटी होगी ग्रंथों के, सुषुम्ना कहां से शुरू होती है, मूलाधार से शुरू होती है, लेकिन यहाँ इन्होंने हृदय से लेके क्या बताया, सहस्रार तक तो जाता है। ये शरीर की उष्णता को बनाए रखता है, शरीर की जो गर्मी है, हीट है, उसको बनाए रखता है। मनुष्य के कर्म संसार इसी में संचित होते हैं, तो हम सबके जो कर्माशय बनता है ये उदान में ही बनता है। इसलिए महर्षि ने बोला कि उदान को जीत लेने से ऊर्ध्व गति होती है। तो सारा कर्माशय कर्म संसार संचित किसमें होते हैं, उदान में ही होते हैं। कर्म संस्कार किसमें संचित होते हैं, उदान में होते हैं। पुनर्जन्म प्राप्त कराता है, ये उदान ही पुनर्जन्म प्राप्त कराता है। श्रेष्ठ, जैसे चूंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जैसे कर्म हो गए पुण्य कर्म, पुण्य लोग, पाप कर पाप, पाप पुण्य मनुष्य, और इसके साथ साथ पुनर्जन्म भी यही कराता है। अर्थात जैसे कर्म है उसी हिसाब से पुनर्जन्म, कर्म संस्कार इसी में संचित है। और भिन्न भिन्न लोकों में जीव को गति भी प्रदान करता है, भिन्न भिन्न लोकों में जो उदान को जीत लेता वो तो गति हो जाता, मुक्त हो जाता, बाकी फिर लोगों की गति चलती रहती। तो ये प्राण के बारे में, पंच प्राण के बारे में हम लोग पढ़े हैं, पंच प्राण के बारे में पढ़े हैं। आज इतना ही पढ़ेंगे, पंच प्राण स्मरण रहेंगे कल से। और कुछ पूछना हो तो मैं नया लिंक भेज रहा हूं, सब लोग उसी से जुड़ेंगे, उसी में पूछेंगे। ठीक है, मैं तुरंत भेज रहा हूं, आप तुरंत जुड़ जाना।
वो है नहीं, रिकॉर्ड बंद नहीं कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से प्रश्न इसी में चलने देते हैं। आप कोई ग्रुप में मैसेज कर दो कि प्रश्न इसी में चला रहे हैं। कल भी 2 घंटे ऐसे ही चलता रहा। आप में से कोई ग्रुप में मैसेज कर दें, इसी में आ जाएं।